अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जब भी लॉग टेबल की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है आपने उसको आप पहले लेट करोगे, यानी फर्क करोगे, पूरी वैल्यू को एक्स के खिलाफ आपने लेट कर लेना, ठीक है। और सारी की सारी रकम ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने देखना जो वैल्यूज रेडिकल की शक्ल में है उसको आपने एक्सपोनेंशियल की शक्ल देनी है, ठीक है। 83 इसकी पावर बनेगी 92 की पावर 1/3 और इसमें भी 127 इंटू 246 की पावर बनेगी 1/5, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखने के बाद फिर आपने लिखना टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से। यहाँ पे भी हम लॉग लिखेंगे, log x इज इक्वल टू log, यहाँ पे भी log लिखेंगे, लेकिन आगे वाली सारी वैल्यूज आपने ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही लिख लेनी है। फिर उसके बाद ये लोगारिथम की सिंगल फॉर्म है, इसको सम और डिफरेंस की शक्ल में कैसे लिखना है। log x इज इक्वल टू, log को पहले 83 के साथ लिखेंगे, ज़रब की जगह पे हम जमा लगाएंगे log 92 की पावर 1/3 और ये बटे के नीचे वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस log 127 और ये भी वैल्यू बटे के नीचे ही है तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। आप ज़रब की अलामत तो आपको नज़र आ रही है लेकिन आप प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि अगर प्लस लगाओगे तो ये तकसीम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप इतना याद रखें बटे के नीचे जितनी वैल्यूज आएंगी आप उतनी बार ही माइनस लगाओगे, ठीक है। माइनस 246 की पावर 1/5। अब लोगारिथम के तीसरे कानून के मुताबिक जिनकी पावर हो उसको आपने लॉग के शुरू में लिख लेना है, ठीक है। 1/3 ये शुरू में आ जाएगा, log 92 127 ऐसे रहेगा और वो भी शुरू में आ जाएगा 1/5 और log 246। अब आगे वाले स्टेप में क्या करना, आपने हर रकम का कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना, खासा लिखना है। अगर हम पहली रकम का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये 1 होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आता कैसे है, 83 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो जो 10 की पावर बनेगी ना 1 बनेगी, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये लिख के आगे पॉइंट लगा देना। फिर उसके बाद 1/3 ऐसे रहेगा, मल्टीसा हम बाद में फाइंड करेंगे। 1/3 है तो अगली रकम आपने ब्रैकेट में लिखनी है। 92 का खासा ये भी 1 होगा, ठीक है। माइनस 127 का खासा होगा, आगे पॉइंट, फिर माइनस 1/5 अगली रकम ब्रैकेट में, इसका खासा होगा 2 और आगे पॉइंट, ठीक है। अब हमने इनके मल्टीसे फाइंड करने हैं, उसके लिए हम लोगारिथम टेबल यूज करेंगे और सबसे पहले 83 आ रहा है, 83 का जोड़ा बनेगा 83 को आगे वाला कोई डिजिट नहीं है तो आप उसको 0 में देखोगे। 83 को 0 में देखो तो 9191 आंसर आ रहा है, ठीक है। सब लोग टैली कर लेते हैं, सर का आंसर यही आता है। फिर उसके बाद 92 को अगर हम 0 में देखें तो उसका आंसर आ रहा है 9638। फिर उसके बाद 12 को आगे डिजिट दिया हुआ 7, 12 को 7 में देखें, 1038 तो सब लोग अपना अपना चेक किया करें। 24 को 6 में देखें तो 24 को अगर हम 6 में देखें तो 3909, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हमने ये कहा था कि इनके लिए जो ये अलग करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलग कर सकते हैं, यानी ये जो 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग करने होते हैं। 1 अलग किया, ठीक है। उसके बाद इसके शुरू में कोई अलामत नहीं है तो प्लस अगली रकम के साथ लगेगा प्लस 0.9191, एक अलग कर दिया ना तो पीछे 0.9191 बच गया। अब इस पॉइंट को वादा करने के लिए हम खुद से 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस की अलामत है तो प्लस, ये तो अभी डिवाइड हो रहा है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग नहीं कर सकते तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 पॉइंट, पहले ये रकम लिखनी है 1.9638 और तकसीम 3 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.65
5 4 6। ये देखिए पहले ही 0 आ गया, तो इसको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अलग करें -2 और यही माइनस अगली रकम के साथ -0.1038। इस पॉइंट को वादा करने के लिए हम 0 खुद से लगाएंगे माइनस। अब ये भी रकम डिवाइड हो रही है तो इसको भी डिवाइड कर लें। पहले ये रकम लिखेंगे ब्रैकेट वाले 2.3909 तकसीम 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4781 आता है, तो आप 1 लिख लो या 2 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को आपने ऐसे कैलकुलेटर पे एंटर करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं 1 प्लस 0.9191 प्लस 0.6546 0.6546 और -2, फिर -0.1038 -0.4781। तो इसको एंटर करें तो आपका आंसर आएगा -8.2 इंटू 10 की पावर -3। इस तरह आपका आंसर आएगा, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर पे इस तरह आंसर नहीं आएगा, वो आंसर लिखेगा -0.008, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर पे साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आएगा, ठीक हो गया। तो बेटा इससे इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों का आंसर ये आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 0.0082, ठीक है। दोनों आंसर ठीक है, लेकिन ये आएगा माइनस में, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं माइनस में। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेटर पे इस तरह का आंसर आएगा और कुछ कैलकुलेटर पे इस तरह आएगा, दोनों का आंसर ठीक है। तो इससे आपने घबराना नहीं है कि हमारा आंसर ये आ गया वो आ गया, ठीक है। नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे आ रहा है log x, ठीक है। इसका मैं आगे जाके दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। log उस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। इसमें ये वाले लिखेंगे जिनका ये आ रहा है, सादे कैलकुलेटर पे ऐसे ही आता है -8.20 की पावर -3, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ गया तो एंटी लॉग नेगेटिव नहीं मालूम किया जा सकता, पॉजिटिव ही मालूम किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप में एंटी लॉग -8.20 की पावर -3 एक बार खुद से +1 करेंगे और -1, ठीक है। हमेशा +1 और -1 ही करना है आपने इसको पॉजिटिव करने के लिए। और इसको सोल्व कैसे करना है, इस रकम को इतनी को +1 तक ऐसे ही कैलकुलेटर पे एंटर करना है। जिनकी ये रकम आई है वो ये एंटर करेंगे और जिनकी ये आई है वो ये एंटर करेंगे, तो ठीक है। चलो एंटर करके देखते हैं, सब अपना अपना करें। आप इसको ऐसे लिखोगे -8.2 -8.2 की पावर, इस तरह कैप लगा के आगे -3, ठीक है। -3 लिख के फिर आगे लिखे +1, तो आपका आंसर आ जाएगा एंटी लॉग 0.9918 और ये -1 डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, उसके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं, +1 करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। 0.99 को पहले 1 में देखें, एंटी लॉग वाले टेबल में 0.99 को अगर हम 1 में देखें तो 9795 आता है, 9795। फिर 8 में देखें, 8 में देखेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लें, 8 और 5 13, 3 1 का ऊपर 9 और 1 10 और 1 12, 2 1 7 8, 9 8 2 3। अभी ये हमारा आंसर फाइनल नहीं है, वो क्यों? क्योंकि ये -1 बच गया कैरेक्टरिस्टिक्स लगाने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें हमेशा +1 करना है। तो -1 में +1 करें 0, इसका मतलब किसी अदद के बाद आपने पॉइंट नहीं लगाना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। 1 आएगा किस 2 की जगह पे 1 आ रहा जो है? आंसर आया उधर 1 इधर 1 कोई मसला नहीं, ये आपका आंसर। हम अपने ना प्लस में गलती की। अच्छा जी, 9 1 10 और 1 11 12 नहीं बनता, ठीक है। अब आंसर आपका दुरुस्त है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।